बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, जी। तो अभी हम ये वाली वेबसाइट बना रहे हैं। इसको हम साथ साथ देखते जाएंगे कि क्या क्या चीजें हमें देखनी है, ताकि ना एग्जैक्ट हमें इस तरह की वेबसाइट मिल जाए। ठीक है, सबसे पहले तो ये इसका जो भी है, ये टाइटल कॉपी कर लेते हैं। इंग्लिश इसके कर लें। इसको इंग्लिश में कर दूं? जी। चले इंग्लिश में कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कॉपी कर लो, यहाँ से आपने हेडिंग पकड़ी, हेडिंग के अंदर आपने ये चेंज कर लिया, और वो सेंटर अलाइन थी, सेंटर अलाइन कर ली। ठीक हो गया। अब इसकी एक स्पेसिफिक हाइट सेट हुई हुई है। ठीक है, आप इसको क्या करो, एक स्पेसिफिक हाइट, सॉरी, लेआउट के अंदर जाके हाइट के अंदर मिनिमम हाइट आप दे सकते हैं। अभी फिलहाल ये इस तरह है, और अभी आप देखो अगर इतनी हाइट है लेकिन ये इमेज भी दिख रही है, ये भी दिख रहा है, तो किस तरह दिख रहा है? आपने इस पे वापस जाना है, इसके स्टाइल टैब के अंदर जाना है, पोजीशन सेंटर सेंटर कर लो, और उसके बाद साइज इसका कर लो कवर। ठीक है, अब ये कवर हो गया। अब लेकिन ये अभी भी हाइट अगर आप देखो तो ये थोड़ी छोटी है, तो आप क्या करोगे, इसको 500 या 600, ये देखें ये इतना किया हमारे पास, ये थोड़ी हाइट हमारे पास क्या दिखने शुरू होगी, हमें सही लग रही है अब। ठीक है, ऑलमोस्ट इतनी ही हाइट है इसकी। अगर मैं इस तरफ पेज पे ओपन करके देखूं, अब देखें ये थोड़ा सा हमारा इस तरह है और इसका इस तरह है, तो इसने सेंटर सेंटर नहीं दिया हुआ, इसने क्या किया हुआ है, सेंटर सेंटर के बजाय बॉटम बॉटम सेंटर दिया हुआ है, ताकि ये जो लड़की है ये पूरी कंप्लीट नजर आए। ठीक है, अब आप अपना पेज देखो दोबारा रिफ्रेश करके, तो ये उस तरह आ गया है ना इमेज। ये देखिए इनकी इमेज और हमारी इमेज ऑलमोस्ट सेट हो गई है, तो ये इतनी ही हाइट है इनकी भी और हमारी भी। तो ये हमने अपनी इमेज, अपने सेक्शन की हाइट इतनी कर ली जितनी हमें चाहिए थी। ठीक हो गया। अब उसके बाद ये किस कलर का है, ये थोड़ा सा वाइट, वाइट कलर में इसका हम कलर कर देते हैं वाइट। अब लेकिन अभी भी ये देखें ये नजर नहीं आ रहा इसके इस वाली वेबसाइट को अगर आप देखें तो ये है वाइट में, लेकिन ज्यादा नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक ओवरले अप्लाई हुआ है। मैंने कहा था जब भी आपको टेक्स्ट इनहेंस करना हो तो आप उस पे जाके ओवरले अप्लाई कर ले। आपने इस सेक्शन पे गए जिसमें बैकग्राउंड इमेज थी, बैकग्राउंड इमेज के अंदर ही ओवर बैकग्राउंड ओवरले का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करें और इस तरह से ब्लैक ओवरले अप्लाई कर ले। ये देखें अब नजर आना शुरू हो गया ना, लेकिन ये बहुत डार्क है, तो इसको आप जी। थोड़ा सा क्या कर लोगे, हल्का सा लाइट कर लोगे जितना आप चाहते हो, इतना बहुत है। ठीक है, 0.3। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हमने कहा था कि इसकी सारी चीजें हमने यहाँ से देखनी है। इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट करने के बाद एक सेकेंड में इसको ना काम कर लो जी, दोबारा से मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेती हूँ। ये इंस्पेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। अब इसकी साइज देखिए आप, अगर यहाँ पे कहीं मेंशन है, ये रहा 48 पिक्सल और बोल्ड भी हुआ हुआ है। ठीक है, और टेक्स्ट शेडो हल्का सा अप्लाई हुआ हुआ है। ये क्या है, इसका फॉन्ट साइज कितना दिया हुआ है, 48। अभी हम उसकी बात छोड़ देते हैं। किसकी बात, कौन सा फॉन्ट यूज हुआ है, अभी फिलहाल हम यही वाला फॉन्ट रख लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखो एक और चीज, ये दो अलग लाइंस में है, तो आपने क्या करना है, इस हेडिंग में जाके यहाँ पे एक BR दे देना है, तो ये दो अलग लाइंस में चला गया। ठीक हो गया, तो इतना हो गया। अब इसके अलावा इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने हल्का सा टेक्स्ट शेडो दिया हुआ है। अगर आप यहाँ देखो, इन्होंने क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट शेडो दिया हुआ है ना, 3 पिक्सल का -10। ये ग्रेडियंट कलर क्या है, ये आप इसको देख सकते हो, ये कॉपी कर लिया आपने। अब जाओ ये टेक्स्ट शेडो के अंदर, टेक्स्ट शेडो का ये जो था यहाँ पे वापस से पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया, तो ये आपका टेक्स्ट शेडो अप्लाई हो चुका है। ठीक है, और बाकी आपने क्या करना है ये ना इसको, स्क्रीन हाँ जी, आप बोल रहे हैं और पुट भी कर रहे हैं उधर ना, वो आप जो कलर से जो भी किया हमने, तो इधर हमारा बहुत लेट शो हो रहा है। सॉरी मुझे स्क्रीन समझ जो है ना, क्या हुआ है मैंने स्क्रीन को। मैंने कहा आपने जो आप जो कर रही हैं ना वो शेडो वगैरह आपने कर लिया तो शो नहीं हुआ, बहुत लेट हो रहा है शो। अ, स्क्रीन शो हो रही है लेट थोड़ी सी ना।
ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है आपको, शेडो मतलब दिखा नहीं है? जी मैम। अच्छा, फिर मेरे ख्याल से ना रिकॉर्डिंग के अंदर आ जाएगा अभी, अगर अप्लाई नहीं हुआ। एक दफा हम खुद देख लेते हैं इसको, दोबारा से रीसेट किया। अब आप करो, देखो इसको हॉरिजॉन्टल, और ये देखिए ये हल्का कुछ शेडो दिख रहा है आपको अगर मैं मूव कर रही हूँ? मैम बिल्कुल नो लाइट सा मैम, है, इसलिए ये देखिए अब ऊपर नीचे की तरफ जा रहा है शेडो। ठीक है, तो ये बिल्कुल लाइट जी सा है। तो इसको अगर आप इन्हें बड़ा करोगे, छोटा करोगे, इसको अगर मैं थोड़ा सा इधर कर दूं, मतलब मकसद ये है कि इसके अंदर हल्का सा शेडो अप्लाई हुआ है, तो आपने शेडो भी अप्लाई कर लेना है। ठीक है, जी मैम। इसके अंदर बाकी फिर अभी हम आगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हमने क्या किया, दोबारा से एक सेक्शन लिया। अब आगे देखिए, अगर हम इस सेक्शन को, तो इसको बंद कर देते हैं, ये हमारे पास बॉक्स्ड है। ठीक है, तो ये बॉक्स्ड है, हमने हमें दिख गया है, तो हम क्या करते हैं, दोबारा जाते हैं। ये वाला सेक्शन तो है, उसके बाद इस सेक्शन के अंदर एक इनर सेक्शन हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने इनर सेक्शन भी ले लिया एक। उसके अलावा अगर आप इसका कलर देखो, तो इसका कोई ना कोई कलर भी अप्लाई हुआ हुआ है बैकग्राउंड पे। ठीक हो गया, तो इसका क्या कलर अप्लाई हुआ हुआ है, ये वाला कलर अप्लाई हुआ हुआ है। ठीक है, इसको आपने क्या कर लेना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है, और यहाँ जाके ये जो बाहर वाला सेक्शन है, मेन सेक्शन, इसके अंदर जाके ये कलर अप्लाई कर देना है। ठीक हो गया, ये आपने अप्लाई कर दिया। उसके अलावा अगर आप देखो, ये हल्की सी एक इमेज भी है इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, और एक जी मैम। इमेज यहाँ पे भी है, ये देखिए प्लस प्लस से बने हुए। तो आपने क्या करना है, आपने ये भी डालना है। तो आप क्या करोगे, एक इमेज यहाँ पे लगा लोगे, इसके अंदर नहीं है हमारे पास, यहीं से इसको वो कर लेते हैं। उसमें फोल्डर में भेजिए। अच्छा, वो फिर ये देखिए ये रही इमेज, यहीं से मैं सेव कर लेती हूँ। अपलोड, ये मैंने एक बैकग्राउंड इमेज भी अपलोड कर दी। अब ये देखें, अब क्या हुआ, अब वो चला गया, कलर चला गया। ठीक है, तो अब अगर हमें कलर भी रखना है, ये भी रखना है, तो इमेज में यहाँ नहीं दूंगी। ठीक है, इमेज में किधर दूंगी, बैकग्राउंड ओवरले के अंदर, यहाँ पे ऑप्शन है बैकग्राउंड कलर का और इमेज का, तो यहाँ पे आपने जाके वो वाली इमेज पेस्ट करनी। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो बैकग्राउंड कलर नहीं गया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसकी ना हम एक हाइट सेट कर लेते हैं, सपोज अभी फिलहाल के लिए मिनिमम हाइट। ठीक है, ताकि हमें वो जो हमने इमेज वगैरह लगाई है वो दिखना शुरू हो जाए। बैकग्राउंड ओवरले के अंदर हमने इमेज यूज की है, बैकग्राउंड इमेज सेंटर सेंटर कर देंगे। ये देखिए ये हल्का सा प्लस दिखना शुरू हो गया इधर इधर, और इसका साइज क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे भी प्लस आ गया और यहाँ पे भी प्लस आ गए ना, तो ये हमने एक तरह सेट कर लिया। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप एक चीज और देखें, तो यहाँ पे अब क्या है, ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, एक हेडिंग, ये ले लेते हैं वापस से हम, एक हेडिंग। ठीक है, अब हेडिंग आप क्या कर लो, इस सेक्शन के अंदर दे दो, ये हेडिंग दे दी हमने। ठीक है, इसका कलर है हमारे पास, इसका कलर हम लोग चेक कर लेते हैं क्या है हमारे पास, इंस्पेक्ट किया, और ये वाला कलर है, फोरी फोरी फोरी। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। ये देखें वही वाला कलर आ गया ना। अब अगर आप देखो यहाँ पे प्लांट केयर टिप्स के अंदर अलग कलर है, प्लांट केयर टिप्स के अंदर अलग कलर है, तो आपने क्या करना है, यहाँ जाना है, इस प्लांट केयर टिप्स को एक सेकेंड थोड़ा सा नीचे किया। ठीक है, यहाँ पे आपने स्पैन का टैग देना है, स्पैन का टैग। ठीक है, और यहाँ पे आपने एक सेकेंड, स्पैन का टैग
क्लोज कर देना है। ठीक है, जब आपने किसी चीज को स्टाइलिंग देनी हो ना, किसी सेपरेट चीज को, तो हम एक स्पैन का टैग लेते हैं, उसके ऊपर हम लोग कलर अप्लाई कर सकते हैं। अब स्पैन का टैग लिखा, फिर हमने कोई स्टाइल अप्लाई करना है, स्टाइल देंगे इज इक्वल टू, अब इसके अंदर कॉलन, और हमने क्या करना है, कलर चेंज करना है। बेसिकली कलर कौन सा चेंज करना है वो भी हम चेक कर लेते हैं। इसका क्या कलर है, इसका कलर है ये डार्क वाला, ये इधर से कॉपी कर लिया, या ऊपर भी अगर आप देखोगे ये रहा, ये कलर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाके क्या करोगे, उस कलर को पेस्ट कर दोगे और सेमीकोलन। अब ये देखिए आ गया ना प्लांट केयर टिप्स के अंदर वो वाला कलर, तो आप इसको क्या कर लो, अपडेट कर लो। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगर आप देखो, इसकी अभी मैंने हाइट विड्थ सेट नहीं, ये जो हमने मिनिमम हाइट की थी ना, इसको खत्म कर देते हैं। और हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर पैडिंग देते हैं 100 टॉप और 100 बॉटम। ठीक हो गया, तो ये वाला साइज ऑलमोस्ट सेट हुआ हुआ है। और अगर हम इसको उसके लिए देखें टैब के लिए, तो यहाँ पे हम 50 और साइड से 10-10 कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये हमने कर लिया। अब ऑब्वियसली ये फॉन्ट जो है ये भी आप चेंज कर सकते हो। अभी तो आपके पास 48 हुआ हुआ है, किधर गया, 48 हुआ हुआ है, इसको थोड़ा सा आप कम कर लो, 40 कर लो, मतलब ताकि टैब के लिए। और इसकी जो हाइट है इस सेक्शन की, आपको अगर टैब के लिए थोड़ी बड़ी लग रही है तो आप इसको 500 से थोड़ा छोटा भी कर सकते, ताकि पूरी इमेज आ जाए ना। ठीक है, इसको 400 भी कर सकते हो, 350 भी रख सकते हो, फिर इसके अकॉर्डिंग। और अगर आपने मोबाइल पे देखो, मोबाइल पे ये अगर आपको हाइट सही दिख रही है तो हाइट सही है, वरना अगर आपने और थोड़ी छोटी करनी है, वो मतलब थोड़ा लड़की भी आ जाए, अब इसका क्या करोगे, आप फॉन्ट छोटा कर लोगे, 40 के बजाय इसको 30 कर लो, तो अब क्या हो गया, एक मोबाइल के लिए भी आपका साइज क्या हो गया, थोड़ा सा सेट हो गया। अब फर्स्ट सेक्शन हमारा सबके लिए सेट हो चुका है। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो ये सेक्शन बिल्कुल सेट है। अब इसकी राइटिंग कितनी थी, राइटिंग तो अभी हमने सेट की ही नहीं, इधर से चेक कर लेते हैं इसके अंदर राइटिंग क्या है। 24 और 600 फॉन्ट वेट है, इसके ऊपर जाएंगे, इसकी राइटिंग कितनी है, 24 है और वेट 600। ठीक हो गया, इतनी ही राइटिंग है। अब इसको अगर कम करो तो 24 है, इसको 20 कर लो या 22 कर लो, 24 22, और मोबाइल के लिए आप कह लो 20 कर लो, थोड़ा और छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये चीजें आपकी सारी साथ में सेट होती जा रही है, मोबाइल के लिए, टैबलेट के लिए भी और लैपटॉप के लिए। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, हमने ये आइकन्स लगाने हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया, सॉरी ये चल पड़ा है बैक। इस आइकन पे क्लिक करके आप जब देखते हो तो इसकी मैंने कहा था प्रॉपर्टी भी आ रही थी, ये इमेज बॉक्स। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या लगाया हुआ है, इमेज बॉक्स लगाया हुआ है, तो हम भी, और ये कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5। ठीक हो गया, अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इमेज बॉक्स ले लेते हैं, ये हमने ले लिया। ठीक है, इसके अंदर इमेज यूज कर ली, कौन सी वाली है सबसे पहले, ये वाली। ठीक है, ये हमने यूज कर ली। उसके बाद आप देखो राइटिंग बहुत शॉर्ट सी है, स्टैंड हॉर्ट, और इसको देख लो साइज क्या है इसका, 14 पिक्सल। ठीक है, तो ये साइज है हमारे पास इसका। टेक्स्ट कुछ लिखा हुआ है नहीं, तो इस टेक्स्ट को हम रहने देंगे। ओहो, ये बाहर निकल आया, इसको वापस से पकड़ के अंदर सेक्शन में डाल देते हैं। अब इसका क्या करना है, आपने कंटेंट में जाओ, टाइटल के अंदर 484848 ये वाला कलर है, और आपके पास राइटिंग है कितनी, 14। ठीक हो गया, और ये, अब ये राइटिंग इसलिए आपको इसमें रोबोटो में बहुत छोटी दिख रही है क्योंकि ये फॉन्ट चेंज है ना, तो ये चीज हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया, और क्या है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। अब आप क्या करो, इसी को डुप्लीकेट करते जाओ, डुप्लीकेट 1 2 3 4, और इसको यहाँ से कॉपी करके इस वाले कॉलम में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये 5 आ गए। ठीक हो गया, अब आप क्या करोगे,
इसके आइकन चेंज कर लो। सेकंड आइकन आपके पास क्या लगा हुआ है, ये वाला आइकन लगा हुआ है, ये चेंज कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, ये दरख्त वाला आइकन है, ये वाला आपने लगा लिया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है हैंड वाला, आपने हैंड वाला यूज कर लिया। उसके बाद है ये होम, ये आपने यूज कर लिया। तो अब अगर आप देखो, इसको सेव करो तो आपकी, एक सेकेंड में इसको बंद कर देती हूँ और आपका भी पेज ओपन कर लेते हैं। आप अब अपने पेज को देखो और थोड़ा उनके पेज को देखो, ऑलमोस्ट उसी तरह नहीं बन रहा हमारा भी सारा सेम सेम, ये देखे बन रहा है ना। तो और एक चीज देखो, इसके टिप्स और इसके दरमियान थोड़ा सा गैप है, लेकिन हमारे इसके दरमियान गैप नहीं है, या आप कह लो गैप लेके आ रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, और ये तो राइटिंग ही चेंज है, इसको इंग्लिश में कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ठीक है। अगर आपको चाहिए थोड़ा सा गैप इसके दरमियान, तो आप क्या करो, इस सेक्शन को लो और इस सेक्शन को थोड़ी सी मार्जिन दे दो ऊपर से 10, तो ये थोड़ा सा और नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये समझ आ गया आपको सेकंड सेक्शन कैसे क्रिएट करना था, इजीली क्रिएट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आपको सेम ये वाला अब आप क्या करो, बेसिकली आप इसी को डुप्लीकेट कर लो, ठीक हो गया, ये कर लिया हमने डुप्लीकेट। उसके बाद आप क्या करो, इसका कलर जो है, तो कलर वाइट है तो हम इसका कलर रिमूव कर देते हैं। हमने जाएंगे, हम इसका क्या कलर कर देंगे, खत्म कर देंगे, कलर खत्म हो गया। उसके बाद अगर आप देखो तो इसके अंदर दो इमेज है, एक ऊपर एक इधर, ठीक है। आप यहाँ पे जाओ और ये गमले वाली इमेज इधर यूज कर लो, ठीक हो गया। अभी ये आ गई है वैसे गमले की में, ये और बैकग्राउंड ओवरले में जो डली हुई थी ये इमेज हमने डिलीट कर दी, ठीक हो गया। अब बैकग्राउंड पे गए, आपके पास गमले की में दिख रही है, बॉटम लेफ्ट पे, बॉटम राइट पे आपने किधर देनी है, ठीक है। ये जिधर देनी है आप उधर दे दोगे। साइज आपने क्या कर लेना है, कस्टम साइज कर लेना है। तो अब आप जितना छोटा कर, अभी ये रिपीट हो रहा है तो रिपीट को आपने क्या कर देना है, खत्म। तो बॉटम लेफ्ट नहीं, बॉटम राइट चाहिए, ये इधर आ गया। उसके बाद आप इसका और साइज क्या कर लो, छोटा कर लो। तो ऑलमोस्ट इतना सा ही साइज है, ठीक है। ये 19 होगा, 20 होगा। अब इसको हम अपने, एक सेकेंड यहाँ चेक करके देख लेते हैं कि ये ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब ये देखिए ये आ गया ना ठीक, तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जाओ, इधर भी लगी हुई है, तो आप क्या करो, दूसरी इमेज बैकग्राउंड ओवरले में जाके लगा लो। बैकग्राउंड ओवरले में किधर गई, इसके अंदर थी वो इमेज, हाँ जी ये रही, ये हमने लगा ली। अब ये बहुत बड़ी आ रही है, इसको भी वापस से हमें कवर की जगह क्या करना पड़ेगा, कस्टम करना पड़ेगा। और ये 100 पिक्सल है, इसको 100 पिक्सल से स्मॉल करना पड़ेगा। वही रिपीट हो रही है, नो रिपीट करना पड़ेगा। इस सेंटर को क्या करना पड़ेगा, टॉप लेफ्ट, ठीक है। और इसकी विड्थ क्या कर लो आप, छोटी कर लो ये। अब इसके ऊपर ओपेसिटी है, ओपेसिटी आप इसको क्या कर लो, कम करते जाओगे तो इसका थोड़ा सा कलर क्या होता जाएगा, सही होता जाएगा। अभी भी ये थोड़ी बड़ी दिख रही है इमेज, ये आप 6% 7% कर लो, ठीक है। अब अगर अपने आप पेज को चेक करो तो ये इमेज इधर लग गई, ये इमेज इधर लग गई, ठीक हो गया। और बाकी इन्होंने क्या किया है, बाकी इन्होंने टीएम ऑर्नामेंटल्स कॉपी करो। यहाँ पे आपके पास ग्रीन कलर में है ना, तो आप ये प्लांट केयर टिप्स की जगह वो वाला वर्ड रिप्लेस कर दो। और बाकी ये जो बेनिफिट्स हैं, एक सेकेंड, कंट्रोल सी, ये बेनिफिट्स की जगह ये सारा रिमूव करो और यहाँ बेनिफिट्स, तो दोबारा आपको वो कोड लिखना ही नहीं पड़ेगा, एक दफा आपने जब लिख लिया। फिर उसके बाद क्या है, एक पैराग्राफ कंप्लीट जो है, टेक्स्ट एडिटर लो, टेक्स्ट एडिटर ये सारा इधर लिख दिया। उसके बाद आप क्या करो, ये वाला सारा कॉपी कर लो जो भी उन्होंने लिखा हुआ है,
ये पेस्ट कर दिया आपने, ठीक है। जहां स्पेसिंग डालनी है वहां स्पेस डाल लो आप, ये जैसे भी आपने करना है, ठीक है। अगर स्पेस डालनी है ये केयर अबाउट के दरमियान BR लगा लो, तो ये आपकी स्पेस आ जाएगी, मतलब आपने जिस तरह सेट करना है। बाकी इसकी रह गई थी, आपने ये नहीं देखी क्या स्टाइलिंग है इसकी, इंस्पेक्ट किया वापस से। उसके बाद इन्होंने क्या दिया हुआ है इसको, $16 ठीक है। तो इसका हाइट अगर आप चेक करो तो कितनी थी, $16। तो यहाँ से आप जाके $16 हाइट सेट कर ली, तो ऑलमोस्ट हमारी एक हाइट सेट हो चुकी है, ठीक है। और बाकी आपने क्या करना है नेक्स्ट में क्या है, बस ये इमेजेस चेंज है और इनका क्या है, नाम चेंज हुआ हुआ है। तो आप ये इजीली दोबारा आपको करना नहीं पड़ेगा, यहीं से पकड़ो, ये इमेज चेंज कर लो, जो भी इमेज है, ठीक है। और यहाँ पे आप उसका नाम चेंज कर सकते हो, दिस इज द हेडिंग के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता जाता है, इस तरह पेज एक सेट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ कॉपी करने का, कि क्योंकि कॉपी जब करोगे ना आपको एक ही चीज बार बार नहीं करनी पड़ेगी, कॉपी ना करते दोबारा नया सेक्शन बनाना पड़ता, फिर नए की हेडिंग, पैडिंग, मार्जिन्स, फिर सेक्शंस दोबारा दोबारा क्रिएट करनी पड़ती है एक चीज, ठीक है। ये ना हमारा ना नेट प्रॉब्लम आ गया था, तो आप ये ना प्लीज दोबारा समझा दें। गमले जो तो लगाए ना हमने कॉर्नर पे, सॉरी क्या कहा है आपने? जो गमले लगाए ना हमने कॉर्नर्स पे जी जी। दूसरे सेक्शन में, जी वो जी। दोबारा लगा के बता दें। ठीक है, ये दोनों रिमूव कर दूं? जी मैम। ठीक है, अभी आपने ये सेक्शन लिया, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, अब आप समझे इस सेक्शन में भी कुछ नहीं है, ठीक हो गया। ओहो, अब हमें दिख रहा था कि इधर दो इमेजेस लगी हुई हैं, ठीक है, एक इधर एक इधर, तो हमने इस तरह ही लगानी है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इस सेक्शन को लोगे, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड इमेज के अंदर आपने इमेज यूज कर लेनी है, ठीक है। आपने ये वाली इमेज यूज कर ली, ठीक है। अब ये इमेज यूज कर ली, अब इसका आपने क्या किया, मैंने यहाँ से इसका पोजीशन बॉटम लेफ्ट किया क्योंकि वो बॉटम लेफ्ट में थी। अब उसके बाद अगर आप सेंटर सेंटर करते तो ये सेंटर में आ जाती, लेकिन हमें किधर चाहिए, बॉटम लेफ्ट में, या राइट बॉटम, सॉरी राइट के अंदर, तो बॉटम राइट के अंदर। उसके बाद रिपीट हो रही थी ये, मतलब अगर डिफॉल्ट देखो तो ये रिपीट हो रही है, ठीक है। हमने इसका रिपीट खत्म किया कि सिर्फ एक दफा ही आए। उसके बाद इसकी विड्थ यहाँ से हमारे पास पहले डिफॉल्ट थी, इस तरह आ रही थी, हमने क्या किया, इसका साइज कस्टम करके इसको हम छोटा बड़ा जितना भी हमने करना था अपने अकॉर्डिंग, तो हमें दिख रहा था कि ये 20 ठीक है, तो हमने उतना 20 रख लिया, ठीक हो गया। उसके बाद अब हमें सेकेंड इमेज लगानी थी, वो डायरेक्टली हम यहाँ तो लगा नहीं सकते, तो बैकग्राउंड ओवरले में गए, बैकग्राउंड ओवरले के अंदर इमेज पकड़ी और ये वाली इमेज लगानी थी, ये हमने इमेज ये लगा ली। अब इसको टॉप लेफ्ट दिया, पहले अगर देखो तो ये इस तरह थी डिफॉल्ट, तो हमने इसको क्या कर लिया, टॉप लेफ्ट दे दिया और इसका भी रिपीट खत्म कर दिया और इसका साइज कस्टम करके 7 8, मतलब जितना आपने करना था उतना आप कर सकते हो। तो 7 हमें बेहतर लग रहा था और इसकी ओपेसिटी 0.5 थी, तो ये बहुत डल था, हमने इसकी ओपेसिटी क्या कर दी, खत्म कर दी, बिल्कुल 0 कर दी, मतलब 1 कर दी, तो अब ये पूरा दिखने लग गया, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ देखो तो ये इमेजेस वगैरह आपकी सेट हो चुकी हैं, ये यहाँ पे भी सेट हो गई, ये यहाँ पे भी सेट हो गई। लेकिन अभी ये देखो ये बहुत छोटी है और ये आपकी अभी भी थोड़ी सी बड़ी है, तो आप इसको और मजीद छोटा कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखो 4, तो मेरे ख्याल से हो जाएगी इतनी, ये मतलब थोड़ी छोटी होगी, और एक नंबर बड़ा कर लो, मतलब ये आप पे है कि आपने कितना करना है, ठीक है। तो ये 5 जो है मेरे ख्याल से परफेक्ट है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। आप अपना देखें, ये बिल्कुल अब उसी साइज में आ गई है ना, आपकी इमेज और वो वाली इमेज। तो ये चीज है हमारे पास, तो ये हमने कर लिया। बाकी ये आपने इमेजेस मैंने कहा है बस रिप्लेस करनी है, आपने पकड़ना है इसको और यहाँ से इमेजेस को क्या करते जाना है, चेंज करते जाना है, ठीक हो गया। तो इस जी तरह मैम। हम क्या करते हैं, एक पेज को क्रिएट कर लेते हैं। बाकी नेक्स्ट में मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कॉलम में क्या होगा, कुछ भी नहीं है, दोबारा से आप क्या करो, इस अच्छा मैम, वाले, उस सेक्शन में हम हाँ जी, जो लगाया ना, हमने जो गमले लगाए हैं, हाँ जी, वो चारों साइड पे लगा सकते हैं हम लोग?
चारों साइड्स पे नहीं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही दो है ना। या तो फिर आप यूं करो, पहले फोटोशॉप में जाओ, ठीक है, फोटोशॉप में इस सेक्शन का साइज लो, ठीक है, और आप चारों में फोटोशॉप में तो पिक्चर बना सकते हो ना, कि आप चारों तरफ वो गमले रख लो और फिर उसको सेव कर लो और फिर उसको एज अ बैकग्राउंड इमेज बस यूज कर लो उसको। उसके अंदर फिर आपको साइजेस भी सेट नहीं करने पड़ेंगे। एक ऑप्शन तो ये है। अगर दो चीजें आपने लगानी है वो डायरेक्टली भी लग सकती हैं, लेकिन अगर चारों साइड्स पे लगाने फिर ऑब्वियसली आपको एक बैकग्राउंड इमेज पहले क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, जी मैम। तो नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास क्या था, ये वाला सेक्शन था। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हमने क्या करना है, मैंने जाके इसके अंदर ये जो हमने स्टार्स दिए हुए हैं इसको खत्म कर देंगे बैकग्राउंड ओवरले में से, ये हमने डिलीट कर दिया, ये ग्रीन कलर का आ गया। उसके बाद क्या किया हुआ है इन्होंने, फॉर ट्रू प्लांट लवर्स, यहाँ लिख देते हैं फॉर ट्रू प्लांट लवर्स, ये हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया हुआ है, पैराग्राफ ही दिया हुआ है। हम इस सेक्शन को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, इनर सेक्शन को। ठीक है, एक और इनर सेक्शन हम लोग ले लेते हैं। इसके अंदर दो कॉलम्स हैं, ठीक हो गया। दो कॉलम्स हम इसी पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने साइज सेट किया हुआ है 14 पिक्सल का, तो हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और बाकी सेकंड के अंदर हमें दिख रही है इमेज है, तो हम इधर से इमेज ड्रैग ड्रॉप करेंगे और इमेज हमारे पास ये रही, ये वाली इमेज लगी हुई है, तो हम ये वाली इमेज लगा देंगे। अब अगर आप देखो तो यही लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसका देखो साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो आप क्या करो, इसका साइज छोटा है, इस कॉलम को पकड़ो, इस कॉलम को कर लो 60 और इसको कर लिया आपने 40, तो आपके पास क्या हो गया, एक साइज बिल्कुल अच्छा आ गया जो चाहिए था हमें। ठीक है, अभी भी लेकिन अगर आप देखो तो आपको इसकी इमेज थोड़ी छोटी लग रही है। ठीक है, मतलब अगर आप अपने पेज पे देखो आपको अपनी इमेज बड़ी लगेगी, तो इतना कोई मसला नहीं है। जी आप मैम। क्या करो, इस वाले कॉलम में अब ये देखो ये टेक्स्ट ज्यादा ऊपर जा रहा है, तो आप इसको क्या कर लो, वर्टिकल अलाइन मिडल कर लोगे, तो ये इसके सामने आ जाएगा। लेकिन अगर अब इसको और थोड़ा छोटा करना है, इस इमेज के ऊपर जाओ, इमेज की विड्थ होगी, ठीक है, ये विड्थ है, आप इसकी विड्थ को क्या कर लो, थोड़ा कम ज्यादा जितना भी आपने अपने अकॉर्डिंग करना है, इतना है सपोज, ठीक है, तो आप ये इतना कर लो, ठीक है, और उसको सेव कर लो। मेरे ख्याल से 80 होगा, 80 इतनी होगी। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो आपका भी क्या हो जाएगा, पेज में जितनी भी आपने सेटिंग्स की हैं उसके अकॉर्डिंग ये देखे उतनी ही इमेज आने लग गई, उतना साइज का ये टेक्स्ट दिखने लग गया, तो ये आपके क्या हो गया, आपका ठीक बनती जा रही है वेबसाइट। ठीक हो गया। नेक्स्ट कॉलम में क्या किया हुआ है उन्होंने, ये बैकग्राउंड इमेज लगाई हुई, ये वाले जो है ना, ये मेरे ख्याल ये इनर सेक्शन के अंदर उन्होंने ये दो चीजें लगाई, और बाकी ये लास्ट वाला क्या है, ये लास्ट वाला आइकन बॉक्स है। तो इस वाले सेक्शन को मैं बनवा दूं या आप बना लेंगे, चले बना दें आप। चले मैं एक दफा इसी को कॉपी कर लेती हूँ, व्हाइट वाला है ना, तो इसलिए मैंने इस ऊपर वाले को कॉपी किया, पेस्ट किया, और हमें बैकग्राउंड में ये दोनों इमेजेस नहीं चाहिए, सॉरी स्टाइल के अंदर गए, ये भी नहीं चाहिए प्लांट, और ये वाला प्लांट भी नहीं चाहिए, और बैकग्राउंड इमेज में यहाँ पे थी वो स्टार्स वाली पिक्चर, ये स्टार्स वाली वापस से हमने क्या कर ली, लगा ली। ठीक है, और बाकी इसको दोबारा से डिफॉल्ट कर दो, या सेंटर सेंटर था, और इसका कस्टम खत्म करके कवर कर देना है, तो ये हमारे पास आ गए स्टार्स। ठीक है, तो ये स्टार्स हल्के थोड़े से बड़े हैं, ठीक है, इनको क्या कर लेते हैं अभी हम, कवर की जगह अगर हम कस्टम करें, तो कस्टम के अंदर विड्थ अगर देखें तो ये ठीक है, कंटेन नहीं, कवर ठीक है, ठीक है, और उसके ऊपर हल्का सा इन्होंने ना बैकग्राउंड ओवरले दिया है ताकि थोड़े से लाइट हो जाए, ये व्हाइट कलर का सा हम दे देंगे बैकग्राउंड ओवरले, और इसको कम कर लेना। ये देखें, अब इससे हल्के ये थोड़े से क्या हो गए, व्हाइट व्हाइट से जो स्टार्स थे ये हल्के थोड़े लाइट हो गए, तो हमने इतना ही लाइट करना है, इससे थोड़ा सा इतना मतलब कर लो आप। ठीक है, तो ये आपने क्या कर लिया, ये स्टार्स भी ले आए।
उसके बाद क्या है आपके पास, ये लगी हुई है एक हेडिंग और ये लगा हुआ है एक पैराग्राफ। तो अभी आप क्या करो, ये हेडिंग लगी हुई, ये पैराग्राफ लगा हुआ, ये खत्म कर दो, ठीक है। और आपके पास क्या लगा हुआ है, ये दो इमेजेस लगी हुई हैं, इन दो इमेजेस को देख लेते हैं हम। इनर सेक्शन ले लेते हैं एक, ठीक है। इसके अंदर 3 कॉलम्स, ऐड न्यू कॉलम, इसको टेक्स्ट को उठाते हैं, ये कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं 5 नहीं 10 कर लेते हैं, और इसको कर लेते हैं 80, और इसको भी ये हो गया 10 ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसकी हाइट था, विड्थ थोड़ी सी आपने एक्सटेंड करनी है, 1400, सपोज 1400 में कर लेती हूँ अभी फिलहाल। और यहाँ पे इसकी इमेज देती हूँ मैं, वो कप वाली, इसमें नहीं है, दोबारा से देख लेते हैं, इसमें भी नहीं है, इधर भी नहीं है, यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं, इंस्पेक्ट, सेव, सेव, डाउनलोड्स, ये इंसर्ट कर लो। तो ये आपके पास आ गया, लेकिन ये क्या हो रहा है, अब ये बेनिफिट्स के नीचे आ रही है, हालांकि ये इसको इधर आ रही है। एक दफा आप अपने उधर से प्रीव्यू करके चेंजेस को देख लो कि क्या चेंजेस बने हैं आपके पास। तो अभी तक तो ये इधर ही आ रही है, ठीक है। एक काम और आप कर सकते हो, ये वाला आपने लिया, एक सेकेंड, इसका सेक्शन का हम वर्ड थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। नहीं, ये बड़ा नहीं होगा क्योंकि वो सेक्शन हमने फिक्स्ड किया हुआ है। और सेक्शन को अगर मैं फुल विड्थ कर लूं और यहाँ से इसी को डुप्लीकेट करूं, ठीक है, इसका हम एक सेक्शन 1400 हमने दिया हुआ है, इसको सपोज मैं दे देती हूँ 1200, इसको 1200 दे दिया, इस सेक्शन को भी हमने क्या कर दिया 1200 दे दिया, ठीक है। अब ऊपर वाले में से आपने क्या करना है, ये डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो, ये ऊपर वाली जो हेडिंग है इसको कॉपी करो और इसके अंदर पेस्ट कर दो, और ऊपर वाली वापस से हेडिंग को क्या कर दो डिलीट कर दो, ठीक हो गया। तो ये इस तरह आने लग गया ना थोड़ा सा। तो यहाँ पे भी सेकंड आपने इमेज ले लेनी है, सेकंड इमेज आपके पास क्या है, ये रीयूज वाली, इंस्पेक्ट करो, ये ओहो, सेव, सेव कर ली। उसके बाद आपने जाके इसको इमेज को लेना है, इंस्पेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा बढ़ा, ये बड़ी हुई है, ठीक है। अब इसका अगर आप 100% भी करो तब भी ये इतनी ही है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका यहाँ से जाके पोजीशनिंग होगी एक ऑप्शन, पोजीशनिंग का ऑप्शन नहीं है, ये रहा पोजीशन का, ठीक है। यहाँ से एब्सोल्यूट कर लो, ठीक है, एब्सोल्यूट कर लिया। उसके बाद इसकी विड्थ भी कर लिया आपने, कस्टम विड्थ, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा बड़ा कर दिया, ये भी नहीं हुआ। आप इसको यहाँ से इधर उधर जहां पे भी आपने लेके जानी है ना इस इमेज को, आप फिर मूव कर सकते हो जब आपने इसकी पोजीशन क्या कर ली, एब्सोल्यूट कर ली, तो ठीक हो गया। और मैंने जिस तरह आपको बताया, सॉरी ये वाला वापस हो गया। अब अगर आप इसको इधर लेके आओ, ठीक है, टेक्स्ट पे, अब हमें चाहिए टेक्स्ट ऊपर आए, जो मैंने आपको जी इंडेक्स की बात की थी ना, इसको अगर मैं -1 दे दूं तो किधर चला गया, बैक पे चला गया। और इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि उसके ऊपर व्हाइट हुआ हुआ है ना, इमेज के बैकग्राउंड इमेज व्हाइट है, इसलिए। अगर ये होती पीएनजी कोई इमेज तो फिर हमें दिखता, ठीक है। अब अगर आप देखो ये जब एब्सोल्यूट हो जाती है तो ये 4 एरोज बन जाते हैं,
तो आप इसको कहीं पे भी सेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसको एक दफा अपडेट करके ना हम अपना पेज चेक कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा मतलब हमारे पास जिस तरह हमें चाहिए था उस तरह बन गई है ना कुछ। तो बस इतना ही बनाना था हमने, मतलब इतना आप क्या कर लो, अगर आप इस पेज को देखो और उस पेज को देखो तो ऑलमोस्ट हमारा ऑलमोस्ट क्या है, सेम बन चुका है। अब राइटिंग की बात करें तो ये जो बीटी कैलेंडर है, जो भी इन्होंने, एक मिनट इसको ना मैं इनकी वो बंद कर देती हूँ टैब्स। इन्होंने राइटिंग हम देख रहे थे, राइटिंग क्या क्या यूज की हुई है, ये वाली यूज की हुई है बीटी कैलेंडर। ठीक है, तो ये अगर आपके पास राइटिंग है तो आप क्या करो, किधर गया, कॉपी करो यहाँ से और गूगल पे जाके सर्च करो फॉन्ट फ्री डाउनलोड, देख लो अगर आपको कहीं से मिलता है। ये देखो यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ से आप क्या करो इसकी पूरी जिप फाइल क्या कर लोगे, वो कर लिया आपने, ठीक है, डाउनलोड कर ली। अब इसके बाद अगर आप देखो डाउनलोड कंप्रेस्ड, ये वाली, इसकी एक्सट्रैक्ट कर लो फाइल्स। इसको ना मैं बाहर ले आती हूँ। ठीक हो गया, ये वाले फॉन्ट्स आ गए हमारे पास, बीटी, ये है टीटीएफ फॉन्ट साइज। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको बंद कर दो। अब आपने यहाँ से तो फॉन्ट्स आपने सेलेक्ट कर लिए थे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ नहीं जाना, आपने पेजेस में जाना है वापस से, एलिमेंटोर आपने प्रो इंस्टॉल किया होगा तो आप ये अपलोड कर सकते हो। ठीक है, आपने एलिमेंटोर प्रो इंस्टॉल किया हुआ है। अब आप क्या करो, यहाँ पे कस्टम फॉन्ट्स की ऑप्शन दे रहा है ना, आप क्या करोगे, एलिमेंटोर में जाके यहाँ कस्टम फॉन्ट्स में आप ऐड न्यू फॉन्ट आपने करना है, उसका नाम रख लो कोई भी, आपने जो भी नाम है उसका, क्या नाम था उसका, ये कॉपी कर लेते हैं, ये नाम रख लिया। ठीक है, अब इसके अंदर फॉन्ट ऐड करना है, तो ये डिफरेंट फाइल्स हैं, फॉन्ट के टाइप्स हैं, इन टाइप्स के अंदर फॉन्ट्स हमारे पास यूज है। अब हमने देखा था टीटीएफ फाइल थी, तो आप क्या करो, ओपन, अपलोड, अब सेलेक्ट, उसके बाद कहाँ थी, कैलेंड्रॉन बीटी। अब ये देखें ये दो फाइल्स आ रही हैं, ये बीटी रोमन वाली, ये वाली हम क्या कर लेते हैं, ये अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये सेलेक्ट कर ली, ये फाइल यहाँ पे आ गई। उसके बाद आप क्या करो, पब्लिश कर लो। ठीक है, इस वाले को अगर आप दोबारा रिफ्रेश करो, ये यहाँ पे आपने लिख लिया, अब अगर आप देखो इस वाले पे जाओ दोबारा हेडिंग पे। ठीक है, अब दोबारा फॉन्ट्स पे जाओ, रिबोटो, पहले आप अगर आप देखो तो यहाँ पे फॉन्ट नहीं आ रहा था ना, वो आपने भी देखा था। अब कस्टम फॉन्ट्स के ऑप्शन के अंडर ये वाला आ रहा है, तो अब आप इस पे क्लिक करो तो ये उस तरह का फॉन्ट आ गया। ठीक है, अब ये ऑब्वियसली उन्होंने पता नहीं कहाँ से ये फॉन्ट डाउनलोड किया हुआ है, आपने किसी और उधर से वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है, तो डिफर कर सकते हैं। बल्कि अगर आप देखें ये टेक्स्ट रो खत्म करके थोड़ा, तो ये मतलब वो वाला फॉन्ट आपको वैसे मिल गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से दोबारा इसका जाके इसका अंदर भी ये रोबोटो की जगह डिफॉल्ट कैलेंडर बीटी, तो ये वाला फॉन्ट आपको मिल गया है। ठीक है, लेकिन अगर आप देख रहे हो कि ये थोड़ा बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं लग रहा, क्योंकि फाइल्स में भी ना डिफरेंस होता है फॉन्ट्स की। ठीक है, किसी वेबसाइट से आपको बिल्कुल एग्जैक्ट फॉन्ट साइज फाइल्स मिल जाती हैं, किसी से आपको थोड़ा सा मतलब डिफर मिल जाती है। अब आपके पास अगर देखो तो ये बहुत ज्यादा मतलब जुड़ा हुआ कह लो है वर्ड्स ना, यहाँ देखें ये थोड़ा सा गैप है मुझे जो लग रहा है। तो अब आप इसको थोड़ा सा अगर सेट करना चाहो तो लेटर स्पेसिंग आप दे सकते हो। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी लेटर स्पेसिंग आएगी तो वो थोड़ा लेटर्स के दरमियान स्पेस आ जाएगी, तो ये आपने फिर उस तरह सेट कर लेना है। तो बेसिकली क्या है
कि जो भी फॉन्ट्स होगा आपने वो पहले देखना है, डाउनलोड कर लेना है अपने पास, ठीक है। और उसको फिर किधर से अपलोड करना है, इस तरह एलिमेंटोर में कस्टम फॉन्ट्स में जाके उसका जो भी आप नाम रखो, ठीक है, वो नाम इधर शो होगा, ठीक है। ये जो आपने कस्टम फॉन्ट के अंदर यही नाम रखा था ना अपने फॉन्ट का, तो ये नाम यहाँ पे शो होगा। और फिर उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, वो वाली फाइल, अब इसके अंदर 2 थे, ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, ठीक है, ओके। एक और फॉन्ट वेरिएशन थी, TTF वाला ही ओपन करो, तो अपलोड करो। इधर एक ये भी थी, कैलरॉन BD, ये वाला फाइल हम देखते हैं, ठीक है, शायद ये वाला ज्यादा बेहतर हो। अब इसको क्या कर लो, अपडेट कर लो। यहाँ पे हमने अपडेट कर लिया, इस वाले एलिमेंटोर को दोबारा से रिफ्रेश करो, आप रीलोड कर लो, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखें, तो ये सपोज पहले डिफॉल्ट था ना, अब ये देखें, ये आपने चेंज किया, ये चेंज हो गया ना, तो ये वाला फॉन्ट है बेसिकली, है ना, जो वहां पे यूज हुआ है। तो अब अगर यहाँ पे भी देखो तो आपने क्या कर लिया, वही वाला। अब जो फाइल न्यू आपने डाली है वो वाली फाइल ठीक थी। तो 2 वेरिएशंस थे, एक रोमन वाला था और एक ये। तो ये वाला उन्होंने यूज किया हुआ था, तो आप ये वाला यूज कर सकते हो। अब क्या करोगे, आप आइकन्स के अंदर वापस जाओ, आइकन्स के टाइटल के अंदर हमने लिखा हुआ है, तो टाइटल के अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, रोबोटो की जगह वापस ये वाला फॉन्ट यूज कर ले। अब इसी फॉन्ट को आपने क्या करना है, कॉपी करते जाना है, और इसका पेस्ट स्टाइल, यहाँ पे भी पेस्ट स्टाइल, यहाँ पे भी पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वाले जो हैं, इसके अंदर भी आप क्या कर लोगे, जो भी फॉन्ट है उसका पेस्ट स्टाइल कर लोगे, पेस्ट स्टाइल, और यहाँ पे भी ठीक हो गया। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हो। अब आपने ये वाला ऊपर कर लिया ना कॉपी, यहाँ पे ये पेस्ट स्टाइल कर लो, तो इसका भी फॉन्ट चेंज हो गया। उसके बाद आपने इसको भी चेंज करना था, इसका भी पेस्ट स्टाइल कर लिया। उसके बाद आपने इसको भी चेंज करना था, इसका भी पेस्ट स्टाइल किया, ये फॉन्ट चेंज हो गया, ठीक हो गया। तो ये सारा हमने कर लिया। आपको आवाज आ रही है, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको किस तरह करना है, एक पेज आप किस तरह कॉपी कर सकते हो, किस तरह फॉन्ट्स आपने सेट करने हैं, किस तरह आइकन सेट करने हैं, इमेजेस सेट करनी है। तो ये बेसिकली अगर आप अब अपने पेज को देखो, अगर आप, तो आपका पेज और उनका पेज में कोई डिफरेंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ये देखें, उतने ही स्टार्स, ये आइकन्स, ये सब कुछ, मतलब हमारा भी क्या हो गया, सेम हो गया ना वो वाला पेज। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पेज, अब ये हल्का सा जो इन्होंने शेडो लगाया हुआ, ये मेरे ख्याल से हमने रिमूव कर दिया था, अगर आपने लगाना है तो दोबारा से आप क्या कर लो, टेक्स्ट शेडो दे दो। ये टेक्स्ट स्ट्रोक दिया हुआ है मैंने, बल्कि टेक्स्ट शेडो दिया हुआ शायद। हम्म, इधर हॉरिजॉन्टल, ये ना बहुत ज्यादा ब्लर कर दिया मैंने। ये देखिए, ये SESR है ना, इसको थोड़ा सा ये प्लांट्स के इधर लेके आए, और इसको वर्टिकली थोड़ा सा अप करना है। ये हो गया। अब ये थोड़ा ज्यादा ब्लैक कलर का है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा ग्रे शेड में चल जाते हैं। तो ये आप अगर देखो, हल्का हल्का सा एक क्या हो रहा है, अप्लाई हो चुका है हमारे पास, ठीक है। ब्लर थोड़ा सा आप कर लो, हल्का सा, ये करना है नहीं करना, ये और ऊपर, ये तो बिल्कुल ठीक था, अगर थोड़ा सा ऊपर रखना है। ये देखिए, अब ये क्या हो गया, ये आपका एक सेट हो गया है। अगर आप चेक करो अपने पेज पे, पहले ये इस तरह है, अब अगर आप इसको दोबारा रिफ्रेश करके देखो, तो हल्का सा डिफरेंस आया है ना। जी मैम। तो ये हमारे पास ये डिफरेंस, मतलब उधर भी यूज हुआ हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा ना वाइट वाइट से उसमें है, तो हमारा थोड़ा सा ब्लैक शेड में है। तो टेक्स्ट स्ट्रोक को तो खत्म करें, ये वाला जो है इसको थोड़ा सा हम वाइट वाइट की तरफ लेके जाएं, तो ये वाइट वाइट सा हो रहा है ना,
उसी तरह का, तो ये उस तरह का हो जाएगा। मतलब आप ये थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो चीजें थोड़ी सी बार बार करके, तो फिर आपको जिधर बेहतर लगे वो उतना आप रख लो, ठीक है। तो ये आप काम कर सकते हो। तो इस तरह आपका एक कंप्लीट पेज जो है, दोबारा अगर रिफ्रेश करके देखो तो अब थोड़ा ज्यादा सिमिलर है हमारा। इस वाले को देखो, इस वाले को देखो, तो थोड़ा सा सिमिलर है। तो इतना हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको हो कि ये हमारा ऑलमोस्ट कॉपी हो चुका है पेज, तो ऑलमोस्ट कॉपी हो चुका है और आपने बना लिया, अब आप इसको क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो इस पेज को। अब ये वाली चीज भी मैं आपको बता देती, बल्कि ये हो गया है आपके पास। नेक्स्ट आपको मैं अब बताऊंगी किस तरह कस्टम, सुबह मेरे ख्याल से हम ब्लॉग पेज को डिस्कस कर लेते हैं, पोस्ट वगैरह, पोस्ट किस तरह क्रिएट करनी है, और ब्लॉग वेबसाइट अगर होगी तो वो किस तरह बनानी है, तो कल उसको देख लेंगे, ठीक है। अब इसकी आपने जाके प्रैक्टिस करनी है, और अपने जो डोमेन है आपने सुबह मुझे सेम यही पेज आपने बना के दिखाना है, ठीक है। ये अब आपने घर जाके यही वाला पेज एक दफा ट्राई करना है, कि अब पेज चेंज कर दूं। हाँ हाँ बात जी, कट के आ रही है थोड़ी सी ना। मैंने कहा यही पेज रहने दूं या पेज चेंज कर दूं, कोई और पेज दे दूं, क्या आप वो वाला बनाओ। वो हाँ दिखा जी। दें शायद कुछ अच्छा। अम्म, पता नहीं मेरे पास कोई पड़ा होगा या नहीं, देख लेते हैं, शायद नहीं, ये भी नहीं है। चले आप एक दफा ना इस वाले पेज को भी दोबारा से प्रैक्टिस करना, ठीक है। बाकी अगर मुझे कोई और ठीक है। पेज दिखेगा या कोई भी लेआउट दिखेगी, बल्कि एक काम करते हैं ना, थीम फॉरेस्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। कोई भी आप मुझे कैटेगरी बता दें। बिजनेस पेज आपने बनाना है, हेल्थ ब्लॉग, क्या ब्लॉग तो भी नहीं, मतलब लैंडिंग पेज बनाना है हमने एक, बेसिकली लैंडिंग पेज इन मार्केटिंग कह लो, यही ले लेते हैं। अभी अगर आप देखें यहाँ पे काफी सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सपोज ये वाला देख लेते हैं, इस वाले लैंडिंग पेज को एक दफा चेक कर लेते हैं, इसका डेमो। अब अगर ये वाला पेज मैं आपको दे दूं, ये तो इसके अंदर हेडर, तो हेडर अगर आप, हेडर अभी ये जो इन्होंने ट्रांसपेरेंट बनाया हुआ है ये आपने नहीं बनाना, ठीक है। ये जो इन्होंने ट्रांसपेरेंट बनाया आपका जिस तरह बन रहा है ना, वो हेडर आप बना लो बाद में। उसके बाद ये देखेंगे कि कस्टम हेडर्स किस तरह बनते हैं, और ये जो कलर्स आ रहा है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट हेडर किस तरह बनेगा, ये भी हम बना के देख लेंगे। बाकी ये जो अभी मूव कर रहा है, ये एक टूल है, फैंसी हेडिंग के नेम से होता है, तो ये बेशक अभी आप यूज ना करें, यहाँ पे सिंपल हेडिंग यूज कर लेनी, कलर्स आपने यही यूज करने, ठीक है। जिस तरह इसका स्टाइल है ये भी आपने इसी तरह यूज करना है। और ये वाला पेज जो है, ये इसके अंदर टाइमलाइन है, बेसिकली टाइमलाइन का एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, एक सेकंड में चेक कर लूं, टाइमलाइन का होगा, होता तो है नहीं, यहाँ पे अभी नहीं है। तो अगर आप क्या करो, यहाँ पे ये सेंटर वाली लाइन रहने देना, बाकी ये जो स्ट्रेची इधर डेवलपमेंट ये लिखा हुआ है ना, ये आपने लिखना है। उसके बाद पोर्टफोलियो, आपने इधर से जाके इस पे, तो ये क्लिकेबल है, लेकिन आपने ये अभी फिलहाल क्लिकेबल नहीं बनाना, ऐसे ही 4 इमेजेस लगानी है, ठीक है। और बाकी ये वाला सेक्शन बनाना है, ये ब्लॉग वाला रहने दे, ब्लॉग वाला सेक्शन नहीं रहने दे। बाकी कॉन्टेक्ट अस वाला, ये फॉर्म, फॉर्म भी मैं आपको बता दूंगी, फॉर्म आपको बनाना आता है, बल्कि अभी तो हमने ये जो देखा चीज ही नहीं। सुनने में भी होती है बहुत माशाल्लाह। हाँ जी, क्या कहा है आपने। मैंने कहा वो ना जो आपने बताया ना कि हाँ जी, पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, जी जी, वो दोबारा बता दें। इधर ना आवाज कट के आ रही है तो समझ नहीं आ रहा। ठीक। मैं ये कह रही हूँ, ये जो पोर्टफोलियो है ना, यहाँ पे तो इन्होंने अभी, अगर आप देखो इस पे क्लिक करूंगी तो ये नेक्स्ट पेज पे कहीं चला जाएगा पोर्टफोलियो। तो आपने यहाँ पे सिर्फ इमेजेस यूज करनी है, आपने और कुछ भी यूज नहीं करना,
ठीक है। और हो सके तो अगर आप इस इमेज पे ही क्लिक करो तो कुछ ये टेक्स्ट लिखा आ जाए। अभी जिस तरह ये इमेज है, इन पे हॉवर करने से ये टेक्स्ट आ रहे हैं ना, ये वाली असाइनमेंट है, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। ये आपने देखना है कि अगर मैं सिंपल इमेज पे टेक्स्ट हॉवर पे टेक्स्ट लाना चाहता हूँ तो वो किस तरह आएगा, ठीक है। उसके लिए बेशक आप वीडियोस देखो, यूट्यूब पे सर्च करो, मिल जाएगा, ठीक है, हो जाता है। ये आपको बस थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, बाकी तो सिंपल काम है। इमेज लगानी है, टेक्स्ट लगाना है, और मैंने कहा था ये वाली जो बीच में सेंटर में लाइन आ रही है ना, ये बेशक अभी आप रहने दो, ठीक है, ये बेशक ना लगाओ। और ये वैसे एक टाइमलाइन वाला एक विजेट होती है, उसमें इजीली बन जाता है। बाकी ये वाला सेक्शन भी आपने बनाना है। इससे ऊपर जितने भी सेक्शन, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, 4 सेक्शन, 5 सेक्शन, 6, ये वाला कर लो बेशक, 7 ये रहने दें, और ये 8, ये वाला 8 सेक्शंस, ये 8 सेक्शंस आपने सुबह बनाने हैं, ठीक है। आज आप बैठ के ना इस पे अच्छे से थोड़ा सा टाइम लगाओ और इस को बनाओ, ताकि मुझे आइडिया हो जाए फिर ना कि आपको कितना आ रहा है ना, साथ साथ ही फिर आगे हम कस्टम चीजों की तरफ चलते जाएं, ठीक है। और फॉन्ट्स जो इसके अंदर यूज किए हुए हैं वही फॉन्ट्स आपने यूज करने हैं। अब तो मैंने आपको बता दिया कि कस्टम फॉन्ट्स कैसे ऐड करने हैं, तो आपने बेशक ये वाला फॉन्ट जो इन्होंने यूज किया है, सपोज चेक कर लेते हैं, ये अगर फॉन्ट नहीं है एलिमेंटोर की लाइब्रेरी में, तो आपने इसको क्या करना है, वहां से डाउनलोड कर लेना है गूगल से, और फिर इसको इंस्टॉल करके फिर आपने यूज करना है, ठीक हो गया। तो थोड़ा सा ये कोड में ढूंढें कि कौन सा फॉन्ट है, क्या है, ठीक है। तो ये सुबह की असाइनमेंट है आपकी, ये मैं आपको सेंड कर देती हूँ, ठीक है, ये मैं अभी आपको सेंड कर दूंगी। तो आज की क्लास मेरे ख्याल से यहाँ पे खत्म हो जाती है। अगर आपने ये वाला प्रैक्टिस करनी है प्लांट वाली, तो ये भी आप अपने पास एक दफा प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। जी मैम। ये साथ साथ बस मैम प्रैक्टिस कर, हाँ जी। दोबारा एक्सप्लेन कर दे, दरअसल ना हमारा नेट का इशू है तो समझना आवाज कट कट के आ रही थी तो उसमें मेरे ख्याल से मैं ना वीडियो अभी अपलोड कर देती हूँ थोड़ा जल्दी, तो वीडियो में एक दफा आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो में ठीक है ना? वीडियो में तो वॉइस सही आ रही होती है, ठीक है, ओके। ठीक है। तो ये है, उसके अंदर मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या करना है आपने, ठीक है। तो वो आप एक दफा देख लेना एंड से वीडियो, जहां से आपको समझ नहीं है, ठीक है। तो बाकी फिर आपने ये वाला जो लेआउट है ये आपने बनाना है, मैंने कहा ये मैं आपको सेंड कर देती हूँ, ठीक है, यही कहा था अभी मैंने वैसे। और जो भी आपने हेडर फुटर अपना बनाया हुआ है, हेडर फुटर को चेंज ना करें, जो है अभी उसको एज इट इज रहने दें, बस आपने पेज बनाना है बीच में, ठीक है। ठीक है मैम। तो ये सुबह मुझे कंप्लीट पेज चाहिए, इस तरह वाला पेज नहीं चाहिए आधा आधा सा, ठीक है। जी मैम, वो लिंक सेंड कर दें आपने तो। ठीक है, मैं अभी लिंक सेंड कर देती हूँ। चलें ठीक है, मैं फिर ना यहीं पे क्लास एंड कर देती हूँ, ठीक हो गया। सुबह फिर देख लेते हैं, ओके।